नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। आज के हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बुंदेलखंड के महोबा में सरकारी मशीनरी की गड़बड़ी के चलते 6 बुजुर्गों को कागजों में मृत दिखा दिया गया, जिससे उन्हें पिछले 1.5 सालों से वृद्ध पेंशन नहीं मिल पा रही है। ऐसे में पीड़ित बुजुर्गों ने गले में साहब मैं जिंदा हूं लिखकर तख्ती डाल डीएम की चौखट पर पहुंचे, जहां उन्होंने न्याय की गुहार लगानी शुरू कर दी। पीड़ित बुजुर्गों ने पूर्व सचिव पर रिश्वत न देने पर सरकारी कागजों में उन्हें मृत दर्शा दिया है, जिससे उन्हें मिलने वाली वृद्धा पेंशन भी रुक गई है। आर्थिक तंगी और गरीबी से परेशान सभी वृद्धजनों ने डीएम से मामले की शिकायत की। देखिए रिपोर्ट। गले में साहब मैं जिंदा हूँ कि तख्ती लटकाए घूम रहे ये सभी बुजुर्ग अपने जिंदा होने की खुद गवाही देने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि सरकारी कागजों में इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है, जिससे सरकार की तरफ से मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन रोक दी गई है। इन्हें जब पता चला कि उन्हें कागजों में मरा दर्शा दिया गया तो सभी हैरत में पड़ गए और मजबूरन अपने जिंदा होने का सबूत देने के लिए सभी अपने गले में साहब मैं जिंदा हूं की तख्ती डालकर डीएम की चौखट तक पहुंचे और पेंशन शुरू किए जाने की गुहार लगा रहे हैं। सरकारी मशीनरी की ओर से घोर लापरवाही का यह मामला महोबा तहसील क्षेत्र के ग्राम पचपहरा से जुड़ा है, जहां पूर्व सचिव ने 6 वृद्धजनों को कागजों पर मृत घोषित कर दिया है। गले में जिंदा होने की तख्ती टांगे ये सभी वृद्ध पचपहरा गांव के रहने वाले हैं। सरकार से मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन के भरोसे अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन पिछले 1.5 वर्षों से इनके खातों में पेंशन नहीं आई। असहाय और गरीब इन सभी को वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिली तो उन्होंने समाज कल्याण विभाग में पता किया, जहां सबके तब होश उड़ गए जब इन्हें बताया गया कि वो सभी कागजों पर मृत घोषित हो चुके हैं। जिलाधिकारी की चौखट पर पहुंचे सभी वृद्धजनों ने लिखित प्रार्थना पत्र के साथ साथ एक हलफनामा भी जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें जिंदा होने के बावजूद भी पूर्व ग्राम विकास अधिकारी ने पेंशन सत्यापन के नाम पर 500 रुपए की रिश्वत न देने पर उन्हें मरा घोषित कर दिया, जिस कारण उनकी पेंशन आना बंद हो गई और इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। सभी को 1.5 साल से वृद्धावस्था की पेंशन नहीं मिल पा रही है। दिए गए हलफनामे में सभी वृद्धों ने जिलाधिकारी से गुहार लगाते हुए ये भी बताया पूर्व सचिव ने जानबूझकर ऐसा कृत्य किया जिसका प्रभाव सीधे उनके जीवन पर पड़ रहा है। बुजुर्ग बताते हैं कि सरकारी मशीनरी की इस लापरवाही से उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पचपहरा ग्राम पंचायत के पूर्व सचिव की लापरवाही से इन बुजुर्गों को पेंशन मिलना बंद हो गई है। अब सभी बुजुर्ग खुद को जिंदा साबित करने के लिए डीएम की चौखट पर तख्ती लटकाकर जिंदा होने की दुहाई दे रहे हैं और फिर से वृद्धावस्था पेंशन शुरू किए जाने की गुहार लगा रहे हैं। कि मर गए भैया है नहीं की ना कर दो, अब जो की का बता दें हम कि के न कर दो। अच्छा, डीएम साहब के यहाँ आए थे तो क्या कहा डीएम साहब ने? डीएम साहब को हमने कौन सा उतने पढ़े हैं ना हमने समझो क्या चाहते हो आप? हैं पेंशन चाहते हैं। साहब की तो ऐसी हालत थी कि जब पेंशन नहीं मिला 2 साल हो गए और फिर था बैंक के जा से लेकर दी तब आई नहीं है अम्मा भाग्या तो आज हम प्रधान जी से कहूँ तो हमने से बिलवा के हमें आए थे। अब प्रधान जी का रहा जी का तो नहीं मिल रही थी आपका? मारो लिखवा दो। हमें मरा घोषित कर दिया डीएम साहब को, सुना नहीं आई। किस बात में मरा घोषित कर दिया? अब किस बात में अब का जाने हम किस बात में किया। क्या मरा घोषित किया? क्या कहा आपने डीएम साहब से? हमने क्या किया, हमने तो बातें नहीं करी। उन्होंने कहा तुम्हारे पास जमीन है, पेंशन नहीं मिला, घर वाली खाते मर गई है, खत्म हो गई। कौन कह रहा था? और कागज कहाते पेंशन खत्म हो गई, यानी खाते मर गई। डेट नहीं कुल दिन हो गए हैं। डीएम साहब कहते आए थे कि 1.5-2 साल हो गए पेंशन रुकी है मिल नहीं गई, अमर को घोषित कर दिया। इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी मनोज कुमार ने गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले की जांच सीडीओ को सौंप दी है, ताकि ये साफ हो सके
कि इस मामले में कोई षड्यंत्र के तहत वृद्धजनों को कागजों में मृत तो नहीं दिखाया गया या फिर कोई तकनीक की कमी के कारण ऐसा हुआ है। फिलहाल डीएम ने पूरे मामले में जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। स्पेशल डेस्क एफएम न्यूज। उनके सामान्य उनके पेंशन का मैटर है, जो वृद्धावस्था पेंशन होती है, और वृद्धावस्था पेंशन में उसमें जांच करने के बाद जो है नाम काटा गया है। किस आधार पर वो कटा और क्या कोई तकनीकी त्रुटि हुई या कोई जो है जो सूचना देने वालों ने उसमें कोई जानबूझकर कोई षड्यंत्र रचा है, उस आधार पर जो है सीडीओ साहब को जांच कराने के लिए कहा गया है और उसके बाद जो उनका अधिकार है वो वापस उसका किया जाए। पूरे मामले पर हमारे साथ महोबा से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जावेद इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जावेद, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी आखिरकार क्या है ये पूरा मामला, इसको विस्तार से समझाइए। आपको बता दें कि बुंदेलखंड के महोबा में सरकारी मशीनरी का एक बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां सरकारी मशीनरी की गड़बड़ी के चलते 6 बुजुर्गों को कागज में मृत घोषित कर दिया गया, जिससे उन्हें कई वर्षों से पेंशन नहीं मिल रही है। ऐसे में पीड़ित बुजुर्गों ने गले में तख्ती लगाकर साहब मैं जिंदा हूँ लिखकर सीएम के चौखट पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। जी, फिलहाल इस पूरे मामले पर अगर हम बात करें तो क्या अपडेट अभी मिल पा रहा है डीएम की तरफ से? चूंकि निर्देश तो दे दिए गए हैं, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है? क्योंकि देखा जाए तो एक बहुत बड़ी लापरवाही जो है वो सिस्टम की निकलकर इसमें सामने आई है। जिलाधिकारी ने जो सीडीओ को जांच दी थी, तो सीडीओ ने जांच की बात करने की बात कही है और आगे जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी उसको पूरा किया जाएगा। बिल्कुल जावेद, आप बने रहिए हमारे साथ। वही न्यूज रूम से हमारे संवाददाता कुलदीप शर्मा भी लाइव बने हुए हैं, कुलदीप से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कुलदीप, देखा जाए तो बेहद चौंकाने वाला और सनसनीखेज मामला जो है वो निकलकर सामने आया है, जहां कुछ व्यक्तियों को जिंदा होने के बावजूद भी ये बताना पड़ रहा है कि साहब मैं जिंदा हूँ। बिल्कुल कनिका, देखिए जो ये कहानी है ये बिल्कुल फिल्मी कहानी जैसी है, लेकिन ये कहानी जो है बिल्कुल हकीकत है। 6 जिंदा लोगों को जो है वो सरकारी सिस्टम ने सिर्फ एक छोटी सी रिश्वत न देने की वजह से जिंदा ही मार दिया। पूरा मामला जो है ये बुंदेलखंड के महोबा तहसील का है और 6 इन लोगों को जो है इसलिए सरकारी सिस्टम ने मरा हुआ घोषित कर दिया क्योंकि उन्होंने एक अधिकारी को सिर्फ 500 रुपए की पेंशन नहीं दी थी। इन लोगों से हमारी टीम के सदस्यों ने बात की है, हमारे रिपोर्टर ने बात की है इन लोगों से जो जिंदा होने की जंग अभी लड़ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर से बताया है कि दरअसल ये सब लोग जो है इनको सीनियर सिटीजन पेंशन मिलती है, उस पेंशन का वेरिफिकेशन इन लोगों को कराना था, एक जिसके लिए ये एक अधिकारी के पास गए थे। उस अधिकारी ने उस पेंशन का सत्यापन करने के एवज में उनसे 500 रुपए की रिश्वत मांगी थी और ये लोग वो रिश्वत नहीं दे पाए। तो उसके बाद उस सरकारी बाबू ने उस सरकारी सिस्टम की सारी खामियों का फायदा उठाते हुए इन 6 लोगों को सबक सिखाने के लिए इस तरीके से उनको जिंदा होने के बावजूद सरकारी कागजों में उनको भरा हुआ घोषित कर दिया, जिसके बाद इन लोगों की पेंशन रुक गई और पिछले 1.5 साल से कनिका इन लोगों को पेंशन नहीं मिली है। और इस मामले का खुलासा तब हुआ जब इन लोगों के खाते में पिछले 1.5 साल से पेंशन नहीं आई। उसके बाद ये सरकारी दफ्तर गए, वहां जाकर इनको जब ये पता चला कि ये लोग तो सरकारी सिस्टम में मर चुके हैं और मरे होने की वजह से ही इनको पिछले 1.5 साल से पेंशन नहीं मिल रही है, तो इन लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। इनको समझ नहीं आया कि आखिर इनके साथ ये कैसे हो गया, कैसे सरकारी सिस्टम में इतनी बड़ी लापरवाही हो गई, कैसे सिर्फ 500 रुपए की रिश्वत न देने की वजह से उनके लिए जो है अब ये साबित करना अब एक मकसद बन गया है कि वो लोग
जिंदा है। तो इस मामले का खुलासा तब हुआ, उसके बाद ये तमाम लोग जो है जो आला अधिकारी है जिले के वहां पर पहुंचे। ये लोग जो जिलाधिकारी है मनोज कुमार, उनके दफ्तर पहुंचे और दफ्तर पहुंचने के लिए भी इन लोगों को जो है कुछ अलग रास्ता अख्तियार करना पड़ा। तस्वीरों में आपने देखा कि इन लोगों के गले में खास तरीके की तख्तियां लटकी हुई है, जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि साहब मैं अभी जिंदा हूँ। तो एक जिंदा आदमी देखिए एक तख्ती गले में लटकाए हुए है, वो चीख कर ये कह रहा है कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। ये 6 लोग जो है कुछ इसी तरीके से जो है अपने गलों में जो है वो तख्तियां लटकाकर जो है वो डीएम ऑफिस पहुंचे। तो इस पूरे मामले का जो है वो डीएम ने संज्ञान लिया है और डीएम ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिया है और जो मुख्य विकास अधिकारी है उनकी निगरानी में जांच की जा रही है। और इस जांच में कई सारे अहम सवाल है जिनके जवाब जो है वो मिल सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर सरकारी सिस्टम की कौन सी खामियों का फायदा उठाकर उस सरकारी बाबू ने इन 6 लोगों को जिंदा होते होते हुए भी मार दिया। आखिर जो आरोप सरकारी बाबू पर लग रहे हैं कि उनको 500 रुपए की रिश्वत नहीं दी गई, जिसकी वजह से उन्होंने इन बुजुर्गों को सबक सिखाने के लिए उनको सरकारी कागजों में मार दिया ताकि उनकी पेंशन रुक जाए। तो क्या उन आरोपों में कितनी सच्चाई है? और साथ में सिस्टम की गड़बड़ियां जो है वो एक बार फिर से उजागर हो रही है। अगर इन 6 लोगों के साथ तरीका ऐसा हो सकता है तो आप मानिए तो फिर तो किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि सरकारी सिस्टम में कुछ ना कुछ तो खामियां जरूर है जिसकी वजह से इन 6 लोगों को जो है जिंदा होते हुए भी जो है वो मरा हुआ घोषित कर दिया। तो ये सारे लूप होल्स जो है वो सरकार को जो है वो अपने स्तर से बंद करने पड़ेंगे ताकि जो सरकारी बाबू है वो इन लूप होल्स का फायदा ना उठा सके, इन खामियों का फायदा ना उठा सके। और अगर इस तरीके से खामियों का फायदा उठाया जाएगा तो इस तरीके के मामले मुझे लगता है कि एक बार नहीं बार बार आएंगे। और इस तरीके के मामले देखिए पहले भी आते रहे हैं, अलग अलग जगह पर हमने देखा है कि कुछ इसी तरीके के मिलते जुलते मामले आए। यहाँ तक कि एक फिल्म भी कुछ इसी तरीके की कहानी पर आधारित थी, वहां पर भी एक शख्स जो है वो अपने आप को जिंदा होने की जंग लड़ रहा था और ये 6 लोग भी कुछ इसी तरीके की जंग लड़ रहे हैं। इन लोगों ने बकायदा डीएम के पास एक एफिडेविट दिया है लिखकर, यानी एक शपथ पत्र दिया है जिसमें उन्होंने उनको ये कहा है कि हम लोग मरे नहीं है, हम लोग जिंदा है। और अपने जिंदा होने के तमाम सबूत जो है वो उन्होंने जिलाधिकारी को सौंपे हैं। मसलन अपना आधार कार्ड उन्होंने दिया है, अपना पहचान पत्र उन्होंने दिया है। और अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में आगे जो लूप होल्स है, क्या क्या लूप होल्स जो है वो निकल कर आते हैं जिसकी वजह से इतनी बड़ी चूक हो गई, इतनी बड़ी लापरवाही हो गई। और क्या वाकई में लापरवाही थी या चूक थी या फिर जानबूझकर इन बुजुर्गों को सबक सिखाने के लिए जो है वो सरकारी सिस्टम की खामियों का फायदा उठाया गया। तो ये सारी चीजें जो है वो जांच में साफ होगी। लेकिन ये मामला जो है वो बेहद हैरत अंगेज है। जो भी इस मामले को सुनेगा उसके लिए यकीन करना मुश्किल होगा कि सरकारी सिस्टम में ऐसा भी हो सकता है कि जिंदा लोगों को जो है वो मरा हुआ घोषित कर दिया जाए। जी बिल्कुल कुलदीप, देखा जाए यहाँ एक और सवाल ये खड़ा नहीं होता है कि 500 रुपए की रिश्वत मांगी गई या 1000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है, आखिरकार रिश्वत क्यों लेनी पड़ती है, ये बड़ा सवाल सबसे पहले खड़ा होता है। जहां एक और हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार काफी ज्यादा सख्त है, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना होता है कि जो भी रिश्वतखोर अधिकारी भी अगर होगा तो उसको तत्काल सस्पेंड भी कर दिया जाएगा। हमने देखे तमाम ऐसी कार्रवाई जो है वो सीएम योगी खुद करते हुए नजर आए हैं। उसके बाद इतनी बड़ी लापरवाही होना और साथ ही अधिकारियों के रिश्वत लेने के लिए हौसले इतने कैसे बुलंद हो जाते हैं, ये भी इस पर भी तमाम सवाल दागती हुई मैं आपको कहना चाहूंगी। बिल्कुल तरीका देखिए सवाल जायज है, क्योंकि योगी सरकार की नीति है जीरो टॉलरेंस की नीति है कि भ्रष्टाचार जो है वो कहीं भी और किसी भी सूरत में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इतने छोटे छोटे स्तर पर अगर करप्शन हो रहा है, अगर रिश्वतखोरी चल रही है तो सरकार को जो है वो और ज्यादा सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत पड़ेगी। जो मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री की तरफ से खुद की जा रही है कि किस तरीके से रिश्वतखोरी पर लगाम लगाई जा सकती है, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। क्योंकि इस तरीके के अधिकारी जो है वो सरकार की छवि को तो खराब कर ही रही है, सरकार की छवि को तो डैमेज कर ही रही है, डैमेज कर रहे हैं। साथ में सरकार की जो योजनाएं हैं, बिल्कुल योजनाओं पर भी ऐसे अधिकारी जो है वो पलीता लगा रहे हैं। क्योंकि अगर आप सोचिए कि अगर आप
जो पेंशन है उस पेंशन को लेने के लिए अगर आपको 500 रुपए की रिश्वत देनी पड़ रही है, तो समझिए कि जो दूसरी बड़ी योजनाएं हैं, जो दूसरी सरकारी योजनाएं हैं, उनमें भी इसी तरीके की रिश्वतखोरी करना जो है ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो ऐसे में सरकार को जो है वो ऐसे अधिकारियों पर जो है वो कड़ी कार्रवाई कर एक कड़ा मैसेज जो है वो तमाम ऐसे रिश्वतखोर अधिकारियों को देना पड़ेगा कि इस तरीके की जो लापरवाही है, इस तरीके की जो कार्यशैली है वो योगी सरकार के कार्यकाल शासन में जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और योगी सरकार में खुद मुख्यमंत्री योगी भ्रष्टाचार को लेकर बेहद कठोर रहे हैं। उन्होंने कई अहम फैसले लिए हैं। वो मतलब ये है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरा सा भी गुरेज नहीं करते। तो फौरन अगर कोई ठोस सबूत होते हैं किसी मामले में भ्रष्टाचार के, तो अधिकारियों पर फौरन कार्रवाई की जाती है। आपने देखा होगा कि जो पीडब्ल्यूडी ट्रांसफर घोटाला हुआ था, उसमें भी योगी सरकार ने जो है वो बड़ा एक्शन लिया था। तो यहाँ पर भी जो है वो सरकार जो है बड़ा एक्शन लेने से नहीं चुकेगी। और यही वजह है कि जब ये पूरा मामला जिलाधिकारी के संज्ञान में आया, तो जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले की एक जांच बैठा दी है। और जांच में जिलाधिकारी ये भी दावा कर रहे हैं कि जांच में जो भी अधिकारी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जी बिल्कुल कुलदीप, सवाल ये भी है कि पिछले 1 सालों से जैसा कि जानकारी मिल रही है उनको पेंशन नहीं मिल पाई है, बुजुर्ग लोगों को इतना परेशान होना पड़ रहा है। आखिरकार अब इसकी भरपाई कौन करेगा? हालांकि आदेश तो दे दिए गए हैं कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई हो, और सवाल ये भी खड़ा होता है कि इतनी बड़ी लापरवाही जो सामने आई है और रिश्वतखोर अधिकारी पर क्या कुछ कार्रवाई होगी? बिल्कुल, देखिए ये जांच में साफ हो पाएगा कि आखिर किस वजह से इन 6 सीनियर सिटीजन्स को जो है मरा हुआ घोषित कर दिया। इसमें किन किन अधिकारियों की भूमिका है। देखिए एक अधिकारी तक ये मामला सीमित नहीं रह सकता करने का, इसमें पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है। क्योंकि जो पेंशन दी जाती है उस पेंशन में कई विभागों की भूमिका होती है, और यही और विभागों की भूमिका के साथ साथ कई अधिकारियों की भी उसमें जो है भूमिका होती है। तो ऐसे में सिर्फ एक अधिकारी ने ऐसी लापरवाही कर दी होगी, एक अधिकारी ने जानबूझकर ऐसा कर दिया होगा, ये कहना थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मुश्किल लग रहा है। क्योंकि इसमें हो सकता है कि और भी अधिकारियों की भूमिका हो, इसीलिए हमको जो है वो जांच का इंतजार करना पड़ेगा, जांच रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि इस जांच रिपोर्ट में ना सिर्फ वो चेहरे बेनकाब हो गए जिन्होंने ऐसा भद्दा मजाक जो है इन सीनियर सिटीजन के साथ किया है, उनकी गरीबी के साथ मजाक किया है। गरीबी के साथ मजाक इसलिए किया है, देखिए ये लोग एक तरीके से पेंशन पर ही निर्भर है, इनका जो घर है पेंशन पर ही चलता है। और ऐसे में अगर इनको पेंशन के लिए 500 रुपए की रिश्वत मांगी गई इनसे और ये रिश्वत नहीं दे पाए, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी आर्थिक हालात जो है वो कितने खराब है। तो जाहिर सी बात है कि ये सारी चीजें जो है वो जांच में निकल कर आएगी। और इसमें सिर्फ एक अधिकारी की ही भूमिका जो है वो सस्पेक्टेड नहीं लग रही है, इसमें कई अधिकारियों की भूमिका जो है वो संदिग्ध हो सकती है। तो ऐसे में इस पूरे मामले की जो जांच है वो चल रही है। और जांच में ये भी एक महत्वपूर्ण बात होगी, देखने वाली दिलचस्प बात होगी कि इस जांच को कितने दिन में जो है वो प्रशासन जो है वो पूरा करता है। क्योंकि अगर इसमें डिले होगा तो जाहिर सी बात है कि फिर इंसाफ का कोई मतलब नहीं रह पाएगा। क्योंकि आपने सुना है कि अगर इंसाफ में देरी होती है तो देरी से मिला हुआ इंसाफ जो है वो इंसाफ नहीं रहता। तो ऐसे में इन बुजुर्गों के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि इनको सरकार के सामने खुद को ये साबित करना है कि ये जिंदा है, और उसके सबूत इन लोगों के पास है। लेकिन देखिए ये सरकारी सिस्टम है, जिंदा लोगों को लोग जो है वो खुद गवाही दे रहे हैं, खुद एफिडेविट दे रहे हैं, शपथ पत्र दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी भी सरकारी सिस्टम ने इनको जिंदा नहीं माना है। जब तक उनकी जांच पूरी नहीं होगी, जब तक इन लोगों का सत्यापन नहीं होगा, तब तक सरकारी सिस्टम में ये लोग जिंदा नहीं हो पाएंगे। तो अभी भी देखिए, बेशक ये लोग अभी भी तस्वीरों में हम लोगों को दिख रहे हो, तख्तियां गले में इन लोगों ने लगा ली हो, एफिडेविट इन लोगों ने दे दिया हो, लेकिन अभी भी ये जिंदा लोग सरकारी सिस्टम में मरे हुए हैं। जी बिल्कुल कुलदीप, अब देखना होगा आखिरकार इस पूरे मामले पर कब तक कार्रवाई की जाएगी और कौन कौन अधिकारी जो है वो इस पूरे मामले पर शामिल है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
जावेद भी हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, आपसे भी जानना चाहेंगे, फिलहाल आपकी पीड़ित बुजुर्गों से भी बातचीत हुई है, उनका क्या कुछ कहना है फिलहाल पूरे मामले पर? क्योंकि जहां एक और तो हमने सुना कि डीएम खुद ये बात कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब पीड़ितों का इस पर क्या कुछ कहना है, आपसे जानना चाहूंगी। पीड़ितों का कहना है कि हमें जिंदा घोषित कर दिया जाए, जो उनको रिश्वत न देने के आरोप में, रिश्वत न देने के उसमें उनको मृत घोषित कर दिया था। तो उनकी डीएम माननीय जिलाधिकारी से यही मांग है कि उनको जिंदा घोषित कर दिया जाए। बिल्कुल, और वहीं जैसा कि जानकारी मिल रही है कि 1 साल से उन बुजुर्गों को पेंशन भी नहीं मिली है, इस पर उनका क्या कुछ कहना है? कितनी कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा पिछले 1 सालों के अंदर? ये आपको बता दें कि जो बुजुर्ग हैं उनकी आर्थिक तंगी से हालात उनके बहुत ही खराब है, और वो चाहते हैं कि जो 1.5 साल से उनको पेंशन नहीं मिली है, उनका रहन सहन भी दूभर हो गया है। तो उनका कहना है कि हमें तत्काल प्रभाव से पेंशन की सुविधा दी जाए। बिल्कुल जावेद, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये पूरा मामला बुंदेलखंड के महुआ से सामने आया, जहां पर साफ तौर पे तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बुजुर्गों को खुद अपना जिंदा रहने का सबूत देना पड़ रहा है। सामने ये पैम्पलेट भी आप देख सकते हैं, जहां साहब अभी मैं जिंदा हूं की तख्तियां लेकर के वह घूमते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके साथ ही दर दर जाकर के उनको भटकना पड़ रहा है। पिछले 1 साल से आपको बता दें कि इनको पेंशन तक नहीं मिली है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि सरकारी सिस्टम में इनको मृत घोषित कर दिया गया है। बताया यह जा रहा है कि कई अधिकारी जो है वो 500 रुपए की रिश्वत इनसे मांग रहे थे। रिश्वत ना देने पर सरकारी सिस्टम में इन बुजुर्गों को मृत घोषित कर दिया गया। और जहां एक और अगर हम बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ तो इस तरीके के मामलों पर लगातार मॉनिटरिंग भी करते हैं, और साफ तौर पर अब देखना यह होगा इस पूरे मामले पर, जैसा कि डीएम ने भी आदेश दे दिया है, उनका यह कहना है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी, और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। तो देखना होगा इस पूरे मामले पर कितने दिनों में कार्रवाई होगी, और साथ ही कितने लोग जो है वो इस मामले में शामिल हमें देखने को मिलेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।